Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज हमारी एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि तकरीबन हमारी जितनी अब आने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है सबके लिए एक बेस के तौर पे काम करती है। इसके अंदर जो हम फंक्शंस, जो एलिमेंट्स, जो इसके अंदर इनपुट क्राइटेरियाज, आउटपुट क्राइटेरियाज और जो स्ट्रेटजीज हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, वो तकरीबन हर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं जो भी हमारी लेटेस्ट आ रही हैं। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बी लैंग्वेज भी हमारी बेसिक से बनी थी और फिर बी से सी लैंग्वेज बनी, से फिर सी प्लस और सी हैश आ गई। आजकल पाइथन इस्तेमाल हो रही है, विजुअल स्टूडियो यूज हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग ना सिर्फ एप्स, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड हो या फिर वेब एप्लीकेशंस हो, एचटीएमएल के थ्रू हो, सब कुछ हम इसके अंदर जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो बेटा सी लैंग्वेज के अंदर जो चीजें हैं उनको जिस तरह मैं सिखा रहा हूं उनको अच्छी तरह से सीखें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें क्योंकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीज का करने का मतलब ये होता है एक चीज को बढ़ा देना और डिक्रीज का मतलब होता है एक चीज को कम कर देना। ये मैथ की टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारी यूज होती है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, यानी इंक्रीज कर देता है किसकी वैल्यू को? वेरिएबल की वैल्यू को कितने गुना? एक गुना, यानी एक गुना बढ़ा देता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक हो गया। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? दैट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक गुना कम कर देता है, यानी कि एक इंक्रीमेंट बढ़ाता है और डिक्रीमेंट क्या कर देता है? उसको कम कर देता है। इस तरह ये दोनों जो हमारे हैं इस्तेमाल होते हैं वैल्यूज को जो है बढ़ाने या कम करने के लिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करनी है बेटा आपने कि ये यूज होते हैं दैट इज फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट के ऊपर या फिर हम लोग इसको जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियोस जो हमने डिस्कस की उसमें हमने एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से डिस्कस किया था। लाइक हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले बात कर लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है बेसिकली हमारे पास उसका सिंबल जो होता है वो होता है हमारा, दो दफा प्लस लिखेंगे तो हमारे पास इंक्रीमेंटेड फॉर्म आ जाएगी और दो दफा माइनस लिखेंगे तो डिक्रीमेंटेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ मैंने ए लिख दिया और इसके साथ मैंने एक्स लिख दिया। इसका मतलब एक्स डिक्रीज हो रहा है एक गुना और ये ए इंक्रीज हो रहा है एक गुना। ये दोनों वेरिएबल्स हैं। हम अगर लिखेंगे ना 5 इंक्रीमेंटेड तो ये रॉन्ग होगा। अगर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंक्रीमेंटेड तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और ये कांस्टेंट, ये दोनों चीजें जो है वो हमारे लिए ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए वैलिड है ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए वैलिड है। ठीक हो गया बेटा। इसके अंदर जो है वो हमारी दो फॉर्म्स आती हैं, एक आती है हमारी पोस्ट फिक्स और दूसरी हमारी आ जाती है प्रीफिक्स। इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होती है और प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है। जी, अगर हमने किसी भी वेरिएबल के साथ, लाइक हम लोग ये वेरिएबल यहां पे लिख रहे हैं ए, इसके बाद में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डाला। पहले हमने ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल लिखा और उसके बाद हमने इसके साथ जो है वो बाद में ऑपरेटर को लिखा, तो हमारा ये होगी पोस्ट फिक्स। पोस्ट यानी बाद में आने वाली और प्री मतलब पहले, जैसे प्री क्लासेस हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले आपका ऑपरेटर आएगा उसके बाद आपका वेरिएबल आएगा, तो ये इसकी प्रीफिक्स फॉर्म आ गई। इन दोनों के काम करने का तरीका जो है वो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे काम करता है और प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है। और एक बात याद रखनी है कि जब हम इसको अकेले इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को तो ये बिहेव डिफरेंट करेगा, और अगर हम लोग इसको जो है वो मल्टीपल फॉर्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये बिहेव और तरह से करेगा। मैंने दोनों लिख लिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब वो कैसे बिहेव करेगा उनको हम लोग जो है वो प्रोग्राम के थ्रू जो है वो प्रूव करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह जो है वो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स फॉर्म जो है वो बनती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपने कि जब भी हम लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल को एक गुना बढ़ा देगा, लेकिन जब हम इसको कंपाउंड में इस्तेमाल करेंगे ना तो इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आप लोगों के साथ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था और वो कैसे बन रहा था हमारा, वो बन रहा था हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इक्वल का साइन या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इक्वल का साइन इस्तेमाल हो रहा था।
तो हम बेटा पहला जो प्रोग्राम है वो डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है, उसके लिए हम प्रोग्राम जब राइट करेंगे वो वैसे ही हमारा होगा जिस तरह हम पहले डिजाइन करते आ रहे हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद हमारा इंट मेन जो है वो इसके अंदर मेन फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। और हम लोग इसके अंदर जो है इसकी बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल डिसाइड करते होते हैं। लाइक हमारे पास जो वेरिएबल है उसके इंटीजर डाटा टाइप है, हमारे पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। ये हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिए और उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन करते हैं, ठीक है, ये हमने क्लियर स्क्रीन कर दी। और उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करेंगे। कंपाउंड वेरिएबल्स को ऐसे वेरिएबल्स असाइन कर लेते होते हैं, ए बी एक्स और वाई, सब की वैल्यू एक ही हमने असाइन कर ली, ठीक हो गया। इससे हमें समझना आसान हो जाएगा किस तरह जो है वो एक जो है वो हमारा प्रॉपर काम करता है प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग प्रोसेसिंग पे आते हैं, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, यानी कि ए इंक्रीमेंटेड। ये अब मैं बता रहा हूँ फिर से, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे जो कि हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन में होगा। ये सिर्फ ए इंक्रीज कर रहा है, इसके लिए हम लोग बाद में क्या करेंगे, जो है वो वैल्यू साइन करेंगे बी और ए, यानी ए और बी को हमने सॉल्व आउट कर लिया कि एक दफा हमने इसके ऊपर जो है ना वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया है पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर, यानी ये उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम एक्स के ऊपर जो है ना वो हम लोग प्री फिक्स फॉर्म में जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। और फिर बाद में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं वाई को एक्स के साथ, ये दोनों यानी चारों चीजें जो वो इकट्ठी हो गई, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमारी कैसे इस्तेमाल होगी। प्रिंट एफ आपने बेटा नीचे लिखनी है, मैं तो जरा इसको नीचे जगह कम है, आपको जो है वो नजर आ जाए इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारा a इक्वल टू आएगा इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि हमने जो है ये वैल्यू इंटीजर के अंदर जो है वो इसकी लेनी है, जो भी इसकी वैल्यू इंक्रीज होने के बाद आती है। उसके बाद दैट्स ऑन न्यू लाइन, यानी स्लैश एन आ गया, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सॉरी हमारे पास बी आएगा न्यू लाइन के ऊपर, वो भी हमारा इंटीजर फॉर्मेट के अंदर होगा और उसमें भी हमारा जो है वो न्यू लाइन इस्तेमाल होगी। एंड देन ये हम जो दोनों काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग ए और बी के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई के लिए। वहां पे हमने क्या करना है, वहां पे हम लोग ये कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो इंटीजर फॉर्म के अंदर ही है, उसके बाद न्यू लाइन है, y इक्वल टू इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है न्यू लाइन पे, और उसके बाद x और y आ जाता है हमारे पास। ये प्रिंट एफ फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। अब जब हम इसके आउटपुट लेंगे तो बेटा याद रखना कि हमने ये शुरू में बात पढ़ी है कि अगर हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो इसकी आउटपुट जो है, सॉरी इसको मैंने जो है वो प्रोग्राम को क्लोज अभी नहीं किया था, गेट्स फंक्शन के थ्रू हम इसको गेट कैरेक्टर जो है वो क्लोज कर देते हैं ताकि आप बाय मिस्टेकली कहीं वैसे ना लिख दें। तो आउटपुट इसकी मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास वैल्यू आएगी ए की, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो 1 आएगी। क्यों 1 आएगी, क्योंकि देखिए बेटा जो ए इंक्रीमेंट हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 0, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद बी की वैल्यू भी 1, वो कैसे होगी, क्योंकि नीचे शर्त दी है कि जो ए की वैल्यू बने वही बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू ए मतलब वही वैल्यू बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग उसके ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर भी सेम बिहेव करेगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी और कंपेयर करने से वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इस तरह मतलब ये एक सेम बिहेव कर रहा है जिस तरह जो है वो हमारा दोनों फॉर्मेट के अंदर होता है। अब हम बेटा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग इसी तरह इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन कंपाउंड ऑपरेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर, ठीक है, यानी लार्ज एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर। उसमें हमारी हेडर फाइल हैश इंक्लूड std.h ऐसी होगी, conio.h वो भी ऐसी होगी, इंट में भी वैसे होगा, इंटीजर ए बी एक्स वाई हमने वैसे सपोज किया, क्लियर स्क्रीन की। उसके बाद हमने ए बी एक्स और वाई सबको कंपाउंड वैल्यूज दे दी। यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा, वो क्या चेंज करेंगे हम लोग,
अब हम लोग पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया, अब इसके अंदर हम लोग एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिस्कस कर लेते हैं। तकरीबन दोनों का सेम सिनेरियो, फर्क आ जाता है, एक चीज बढ़ाता है और एक कम करता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू ए डिक्रीमेंटेड। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, पहले आ जा रहा है हमारा प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर जो है वो हमने इस्तेमाल किया, ये पोस्टफिक्स फॉर्म के अंदर इंक्रीमेंट था, ये हमने प्रीफिक्स डिक्रीमेंट था, और ये प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर हमने डिक्रीमेंट इस्तेमाल कर दिया। अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो देखते हैं जरा। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है वो क्या होगा, b इज इक्वल टू a इंक्रीमेंटेड, सॉरी डिक्रीमेंटेड। a डिक्रीमेंटेड जो है, डिक्रीमेंट हो गई की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, पहले वही लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगी, -1। क्यों, क्योंकि वो जब a गुना कम करेगा तो -1 आएगा। और दूसरी बात वो कह रहा है कि b इज असाइन टू a इंक्रीमेंटेड, यानी b की वैल्यू जो a की वैल्यू है ना वही b की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि हम इसको वो करेंगे, बट बाय पहले वो b को क्या करेगा, असाइन करेगा जो a की वैल्यू आ रही है इंक्रीमेंट होके, एंड देन उसके अंदर माइनस काम कर देगा, यानी हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी जो हमारे पास ये वैल्यू थी ना उसको वो कंपेयर कर रहा है, दैट्स मीन हमारे पास b इक्वल टू द इज दिस वन। तो b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो वो 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास x और y की बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो कह रहा है कि x जो है वो क्या हो, डिक्रीमेंटेड हो जाए, और फिर y जो है वो उसको वैल्यू असाइन कर दे, और y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ पे ये ऑपरेशन हमें समझाता है क्या फर्क आता है। हमारे पास जो a था वो -1 हुआ डिक्रीमेंट होके, बट b को वो वैल्यू असाइन कर रहा है कौन सी, जो उसकी ऑलरेडी वैल्यू है। और हमारे पास जो इसमें है पहले वो x की वैल्यू अगर हमारे पास वो डिक्रीज हो रही है -1, तो y की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज हो रही है -1। तो इस तरह जो है वो हमारे पास दोनों फॉर्मेशन आ जाती हैं और इसका हमारा रिजल्ट जो है वो -1 और -1 आ जाता है। तो बेटा आपने इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इसी तरह प्रिपेयर करना है। इसके प्रोग्राम्स जो है वो आपने 4 इसके अंदर अटैच हैं, इसके साथ आपने उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इनके जो सिंबल्स हैं उनको याद करना है। एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं हो सकता, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता, सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई हो सकता है। इसकी पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स शॉर्ट में आपसे बहुत पूछा जा सकता है, और लॉन्ग के तौर पर भी हो सकता है कि आपसे कह दें कि एक्सप्लेन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपने हर एक इसकी पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के लिए एक एक प्रोग्राम लाजमी लिखना है, तो इस तरह आपका कंप्लीट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपनी फीडबैक भी दीजिएगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। खुद भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और लैंग्वेज को सीखना है तो हर एलिमेंट को सीखना है, इसलिए पिछली वीडियोस को भी लाजमी देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।